तो जीएस पेपर के बाद हमारा होता है ऑप्शनल पेपर। हम सबको पता है कि ऑप्शनल का दो पेपर होता है, ठीक है, जो ईच पेपर में 250 मार्क्स का होता है। मान लो आपने ज्योग्राफी लिया है तो ज्योग्राफी का दो पेपर रहने वाला है, पेपर वन 250 मार्क्स, पेपर 250 मार्क्स। तो ये इसको बोला जाता है पेपर 6 और पेपर 7, 250। ऑप्शनल में आप अगर सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो सोशल साइंस में आपका अवेलेबल होता है ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब। साइंस में आपका एग्रीकल्चर, बोटानी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब आप ले। लेकिन लैंग्वेज में अरुणाचल प्रदेश में दो ही सब्जेक्ट आई थिंक दिया हुआ है, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ये यूपीएससी का है। और फिर आपका कॉमर्स में मैनेजमेंट, मेडिकल में मेडिकल साइंस, और इंजीनियरिंग में आपका तीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट को आप एज ए ऑप्शनल ले सकते हो। ये जो कंपलसरी पेपर है, मतलब ये जीएस, एसए एंड इंग्लिश, ये सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा जो कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है, होने जा रहा है, के बारे में। सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे एपीपीएससी सीजी मेंस स्पेशल बैच, ठीक है। इसमें हम पढ़ाएंगे सबसे पहले आपका जो इंग्लिश पेपर है, दैट इज क्वालिफाइंग पेपर, उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। वो इंक्लूडेड रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो मार्क काउंटिंग होगा, जैसे GS1, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री रहने वाला है, पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटी। अगर नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी अगर नहीं हुआ है तो उसको भी हम कवर अप कराएंगे, ठीक है। और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वैल्यूएबल नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जीएस पेपर 2 में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस। ये हम इन डिटेल पढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है, अभी बहुत कम टाइम बचा है। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको तो हमने प्रीलिम्स के आगे पढ़ लिया है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंस का, जो एक्सक्लूसिव मेंस का टॉपिक है उसको लेके, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे GS3, जहाँ पे रहने वाला है इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव टू मेंस। और उसके साथ साथ एसे एंड एथिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ठीक है। तो उसको भी हम अच्छे से डिटेल में कवर अप कराएंगे, ये ओनली फॉर मेंस। और उसके साथ साथ आपका डेली आंसर राइटिंग, वो तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, जैसे हमने प्रीलिम्स में क्वालिटी टेस्ट आप लोगों को दिया है 30 क्वालिटी टेस्ट, तो वैसा सेम हम जो टेस्ट सीरीज है मेंस के लिए भी लॉन्च करेंगे, और उसको एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है, उसको हम इवालुएट कराएंगे। और ये जो मेंस का कैसे इवेल्युएशन होगा उसका भी मैं थोड़ा इधर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो एपीपीएससी सीसी मेंस बैच है उसका प्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसका फीस रहने वाला है, जो ऑनलाइन में आपको 15,000, लेकिन उसको 5,000 का डिस्काउंट दे के आपको 10,000 में दिया जाएगा पूरा आपको। ये उसके साथ साथ अपना इंग्लिश पेपर, और उसके साथ साथ आपका डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब उसके साथ इंक्लूडेड होगा, या आपका जो फी है उसके साथ। उसके साथ साथ हमारा जो ऑफलाइन होगा वो 20,000 होगा, का एक्चुअल कॉस्ट 30,000 है, 10,000। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड, आप उसके पहले करा दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट कोर्स हमने डिस्कस किया। अभी हम सेकंड कोर्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मेंस का ऑलरेडी सिलेबस कवर अप किया हुआ है, या बार 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, तो उनको उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है मेंस का, ठीक है। तो उनके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं डेली आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको ही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज फॉर मेंस, और वो इवेलुएट करेंगे एक्सपर्ट के द्वारा। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इवेलुएट किया जाएगा। मान लो आपका पहले ब्रीफिंग दिया जाएगा कि आपका आंसर क्या है, जैसे आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द कोड, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो कैसा है, आपका एवरेज है, गुड है। रिलेवेंसी ऑफ द कंटेंट, वो कैसा है, आपका एवरेज है, गुड है। उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, ये सब, ठीक है। उसके साथ आपका ये, इसको पैरामीटर में आपको दिया जाएगा, साथ के साथ आपको डिटेल फीडबैक भी दिया जाएगा, जैसे आपका आपका स्ट्रेंथ किस किस चीज़ों में है, आपका कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सब डिटेल हम फीडबैक देंगे। और ऐसा नहीं कि ये दोनों देके हम क्या करेंगे, आपका जो पर्टिकुलर आंसर होगा, एक एक आंसर में हम कमेंट करेंगे कि इस आंसर में कैसा करने से आपको सही होता, क्या करने से आपका अच्छा होगा। तो ये हम क्या करेंगे, आपको हर एक आंसर में आपको जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम आपको कमेंट देंगे, ताकि आपका आंसर एक बेटर वे में आप लिख पाए नेक्स्ट टाइम, ठीक है।
तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे टेस्ट सीरीज को, और टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका। और ये जो टेस्ट सीरीज है उसका फी रहने वाले 3000 ओनली, ये काफ़ी कम है, ठीक है। और डेली आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज आपको 3000 में दिया जाएगा, और उसका भी ऑफर वैलिड होता है आपका 31 और 2024 तक, ठीक है। और उसके साथ साथ हम तीसरा जो हमारा कोर्स लॉन्च करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे तो दिया होता है, लेकिन हम ऑफर करेंगे आपको पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पापेड। और ये सब्जेक्ट जो है दोनों पेपर पढ़ाया जाएगा, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, और बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में आपका लॉन्च किया जाएगा। आप अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ईटानगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो इस नंबर है, नाहरलगुन ऑफलाइन ये नंबर, और ऑनलाइन लेने के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ हम फोर्थ जो बैच लॉन्च करने जा रहे हैं दैट इज एक्सक्लूसिव। वो रहेगा आपका जो इस बार मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, उतना मतलब आप लोगों ने कोई कोर्स एनरोल भी नहीं किए, उसके साथ साथ जो न्यू एस्पायरेंट है, मतलब आप चाहते हैं कि हम क्या करें अभी, हमारा प्रीलिम्स कोर्स फाउंडेशन कोर्स एनरोल किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेक्ट हुए हैं वो मान के चलिए आपका कुछ टाइम दिए हैं, मान के चलिए 10 मंथ 8 मंथ ऐसा टाइम देने के बाद उनका क्लियर हुआ है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। तो आपको भी एक टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिसंबर में आ जाएगा प्रीलिम्स और मैं आपका नवंबर आपका सितंबर से स्टार्ट करूंगा, नहीं, आपको क्या करना है एटलीस्ट 10 महीने पहले उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 to 12 मंथ पहले आपको स्टार्ट कर देना है। तो उसमें रहने वाला है आपका प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में हम दो पेपर जैसे जीएस जनरल स्टडीज और पेपर 2 सी सेट, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इन डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। सब टॉपिक हम इसको इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज भी रहेगा। और फिर मेंस, मेंस में आपका ऐसे पेपर ऑल जीएस पेपर, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश, ये सब रहने वाला है। साथ में आपका टेस्ट सीरीज पर डेली आंसर राइटिंग, यहाँ पे डेली एमसीक्यू, तो सब आपको A to Z, मतलब फाउंडेशन कोर्स में हर आपका स्टेज में आपको हेल्प किया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का हो गया फिर मेंस के लिए एनरोल करना पड़ेगा, नया कोर्स खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, सब इंक्लूडेड रहेगा। और हम इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप इंटरव्यू लेवल तक चले गए, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन कोर्स रहने वाला है, ठीक है। और इसको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा सेंटर में विजिट कर सकते हैं, एज वेल एज हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ये है हमारा एड्रेस। ईटानगर का एड्रेस है आपका, अपोजिट टू सिविल सेक्रेटरिएट, जो सिविल सेक्रेटरिएट का बिल्डिंग है उसका अपोजिट में है, नियर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपका सेकंड फ्लोर में है। फिर नाहरलगुन में आपका एबोव एबीसी रेस्टोरेंट एक्स सेक्टर में है, ठीक है। तो जो नेशनल सिनेमा हॉल जहाँ पे है वहाँ पे है। तो ये हमारा इन डिटेल है। तो थैंक यू एवरीवन आप सुनने के लिए, और जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम फिर से आ रहा है, और मेंस ही आपको पोस्ट या पोजीशन तक लेके जाएगा। तो मेंस को हल्के में मत लीजिए, जितना मेहनत करना है करिए, और विथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन